अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास, हमारे पास आज के टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग के। डायनामिक प्रोग्रामिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक, एक प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, इसको मैंने आपके लिए आसान तरीन अल्फाज में लिखा है कि अगर आपको किसी चीज़ को ख़रीदना हो और इस चीज़ की कीमत एक मखसूस टाइम पीरियड में बढ़ती हो, मसलन हर हफ्ते उसकी कीमत बढ़ रही है एक मखसूस परसेंटेज के हिसाब से, यह एक कंपनी है उसको अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी को अपनी कोई भी मटेरियल को एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद ख़रीदना होता है तो कंपनी उसके लिए एक प्लान बनाती है। लेकिन शर्त ये है कि उसकी कीमत वीकली या एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद मंथली या डेली वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होती है। उसको परचेज़ करने के प्लान को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डायनामिक प्रोग्रामिंग। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि एक कंपनी को आईटी का सामान लेना है या एक कंपनी को एक मखसूस मटीरियल लेना है। यह एक फैक्ट्री में केमिकल जो ज़रूरत के हिसाब से मौजूद होता है। फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री में 1 महीने का केमिकल मौजूद है और अगले महीने के लिए उसको लेना है। अगर इस केमिकल की कीमत औसतन यानी कि एवरेज हर हफ्ते बढ़ती है तो इस फैक्ट्री को उसके अगले महीने से पहले उसको ख़रीदने का प्लान बनाएगी। इस चीज़ को हम देखते किस तरह से हैं, जब इसके सवाल आपके पास आता है तो उसके अंदर आपके पास उसमें कुछ स्टेट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि एक क्वेश्चन है कि आप फर्म वांट टू परचेज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वायरलेस राउटर ऑफ अ गिवन ऑफ एंड अ क्वालिटी प्रिंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसको इन 4 चीज़ों को ख़रीदना है। क्या ख़रीदना है? उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर ख़रीदना है, नेटवर्क सर्वर ख़रीदना है, वायरलेस राउटर लेना है और एक क्वालिटी प्रिंटर लेना है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, इसकी प्रोडक्शन के लिए। हर हफ्ते उसकी कीमतें जो बढ़ रही हैं, 20% प्राइस इंक्रीज़ हो रही है प्रिंटर की कॉस्ट में, जो कि 10,000 रुपये है। 30% चांस है कि जनाब वायरलेस राउटर की कीमत में इजाफ़ा हो जाएगा, जिसकी कीमत 15,000 थी, उसका 30% चांस है इजाफ़ा होने का। नेटवर्क सर्वर जिसकी कॉस्ट 12,000 रुपये है, उसकी कॉस्ट बढ़ने के चांसेस 10% हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसकी कॉस्ट 25,000 रुपये है, हर हफ्ते में उसकी कॉस्ट 25% बढ़ सकती है। तो उसके लिए हमें एक ऑप्टिमल पॉलिसी को डिज़ाइन करना है 4 हफ्तों के लिए बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी। डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी मॉडल को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं इसको फाइंड करने का। एक होता है हमारे पास बैकवर्ड कंप्यूटिंग अप्रोच और एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड कंप्यूटिंग अप्रोच। अगर हम इसको बैकवर्ड कंप्यूटिंग अप्रोच से काम करना शुरू करते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, 4 ट्रेडिंग वीक्स हैं, 4 हमारे पास जो स्टेट है यानी कि जो प्राइस है वो गिवन है। उसके अलावा डिसीशन वेरिएबल्स हैं, यानी कि हम यहाँ इसको परचेज़ करना या करें या ना करें, यानी कि परचेज़ नॉन परचेज़ का एक वेरिएबल चार्ट के अंदर बनेगा। और हमारे पास उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि हम यू हैव टू फाइंड द और मिनिमाइज़ द टोटल एक्सपेंडेड कॉस्ट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इस एग्जांपल में हमारे पास 4 स्टेजेस मौजूद हैं। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट अगर करता हूँ, इसका सोल्यूशन में हम किस तरह से काम कर रहे हैं। सोल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नंबर 1 ऑब्जेक्ट है 20% का, डेट इज़ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1। फिर है हमारे पास 30% का, डेट इज़ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2। फिर हमारे पास तीसरा आ रहा है 10% का, that is equals to for object 3 for 4 objects। फोर्थ ऑब्जेक्ट में 25% चांस ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द प्राइस है, that is our ऑब्जेक्ट नंबर 4, that is the डेस्कटॉप कंप्यूटर इन द गिवन एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से कौन सी अप्रोचेस यूज़ करेंगे, किस तरह से इसको बढ़ाएंगे। अगर हम बैकवर्ड ट्रैकिंग अप्रोच यूज़ करते हैं तो हमें इसके लिए एक मखसूस चार्ट्स को बनाना पड़ेगा बैकवर्ड ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 है, n इक्वल्स टू 4 है, तो S4 हमारे पास जो इसकी स्टेजेस आ रही हैं, 4 स्टेजेस हैं। पहले वाले की कीमत है 10,000, दूसरा है हमारे पास 15,000, तीसरा है हमारे पास 12,000, फोर्थ द कॉस्ट ऑफ फोर्थ वन इज 25,000। अब यहाँ पे परचेज
या फिर नॉट परचेज्ड कि ये हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स आ गए। तीसरा कॉलम हम बना रहे हैं एफ ऑफ एक्स, दिस इज द फॉर द फोर्थ स्टेज f4x, और फोर्थ कॉलम इज x4। अब देखो हो क्या रहा है, मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। जितने भी हमारे पास आइटम मौजूद है हमारे पास कोई और डिसीजन नहीं है लास्ट स्टेज के ऊपर। दिस इज़ 10,000, दिस इज़ 15,000, पहले में ही उतार दिया आपने, 12,000 और यहाँ पे 25,000। अभी हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब होता ये है कि हम इन दोनों कॉलम्स के अंदर देखते हैं, जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है हम वो वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। अब मिनिमम यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, तो ये 10,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 25,000। जो वैल्यू नॉट परचेज या परचेज के अंदर होती है, जैसे कि 10,000 इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, परचेज के अंदर है ना, तो यहाँ पे लिखो परचेज्ड, ये वैल्यू भी वहीं पे मौजूद है, परचेज्ड परचेज्ड परचेज्ड। ये हमारा पहला टेबल कंप्लीट हो गया। अब फॉर नेक्स्ट स्टेप n equals to 3, for next step what will we do, we have to find the cost। कैसे भाई कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास थी एक वैल्यू 10,000 की और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वो उसकी जो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी वो 20% होगी। ये 20% का मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। अगर आप 10,000 को 20% निकालेंगे प्लस 15,000, ये हमारे पास इंक्रीज़ होगी 30%। ऑब्जेक्ट नंबर 3, कॉस्ट इज़ 12,000 and the probability of increase the rate is 10%, plus object number 4, 25,000 and the percentage and the 25% का मतलब 0.25। ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 का 20% दैट इज़ इक्वल्स टू 2,000 प्लस 15,000 का 30% 4,500, 12,000 का 10% 1,200, 25,000 का 25% दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 6050। टोटल किया हमने इसका, हमारे पास आ गया 13,950। हम दोबारा ये टेबल बना रहे हैं फॉर n इक्वल्स टू 3, ध्यान में रखिएगा, फॉर n इक्वल्स टू 3। अब हम किस तरह से बनाएंगे भाई इसका, S3 स्टेज नंबर 3, परचेज्ड नॉट परचेज्ड, F3x और यहाँ पे x3 वेरिएबल, द डिसीजन वेरिएबल आफ्टर द डिसीजन वेरिएबल। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इज 10,000, यहाँ पे थी हमारे पास 15,000, यहाँ पे थी हमारे पास 12,000, यहाँ पे थी हमारे पास 25,000। परचेज या नॉन परचेज, यहाँ पे था हमारे पास 10,000, 15,000, 12,000 और 25,000। जो हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की है अभी 13,950, ये वैल्यू आप यहाँ लिखें 13,950। अब आप ये देखें इसमें और इसमें कौन सी वैल्यू मिनिमम है, जाहिर सी बात है 10,000। यहाँ पे 13,950 मिनिमम है
यहाँ पे 12,000 मिनिमम है और यहाँ पे 13,950 मिनिमम है। ये वैल्यू कहाँ से उठाई है? ये वैल्यू उठाई है यहाँ से आई है। ये कौन सा है? डिसीशन परचेज्ड। ये वैल्यू यहाँ से उठाई है, ये है नॉट परचेज्ड। ये वैल्यू यहाँ से उठाई है, दिस इज परचेज्ड। ये वैल्यू यहाँ से आई है, दिस इज नॉट परचेज्ड। ये कॉलम हमारा हो गया कंप्लीट। सिमिलरली अगेन हम काम करेंगे दोबारा फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए। जब हम n इक्वल्स टू 2 की बात करेंगे तो फिर अब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे f3x की वैल्यू के साथ। f3x की वैल्यू के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? s2 परचेज्ड नॉट परचेज f2 स्टेरिक x। अच्छा, ये है ना f2 स्टेरिक x, इसकी अपनी एक स्टोरी है, अपने फार्मूले प्रोबेबिलिटी के कंप्लीट वो अलग रेंज होती है इसकी। अब हम यहाँ कौन सी वैल्यू लिखेंगे? देखें यहाँ पे क्या है 10,000, यहाँ पे क्या है 13,950, यहाँ पे आ जाएगा 12,000। यहाँ से f3x की वैल्यू यहाँ पे 13,950 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी? सेम 10,000, 13,950, 12,000 और यहाँ पे 13,950 नॉट परचेज। अब देखो परचेज या नॉट परचेज, उसके लिए हमें फॉर n इक्वल्स टू 2 के अंदर कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे करते हैं। अभी हमारे पास था यहाँ पे 10,000 इंटू 20% यानी कि 0.2 प्लस 13,950, इसकी जो थी 30% यानी कि 0.3, जो कि हमारे पास परसेंटेज गिवन है, प्लस 12,000 का 10% 0.1 प्लस 13,950 का 25% यानी कि 0.25। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 10,872.50। तो यहाँ पे नॉट परचेज के अंदर हम वही वैल्यू लिख देंगे जो कि यहाँ पे आई है 10,872.5। मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आप इसकी थ्योरी के पीछे जाएंगे कि जनाब अली ये वैल्यू यहाँ पे क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या है, तो फिर आपको इसके लिए प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ फार्मूले हैं, PDF हैं। अगर चाहेंगे तो वो 30-40 पेज की एक PDF इस सवाल के ऊपर है, उसके अंदर इसकी कंप्लीट डेरिवेशंस मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अब देखो कौन सी वैल्यू मिनिमम है? 10,000। कौन सी वैल्यू मिनिमम है? 10,872। कौन सी वैल्यू मिनिमम है? 10,872 और यहाँ पे भी 10,872। ये कहाँ से उठाया था हमने? परचेज से। ये नॉट परचेज से, ये नॉट परचेज से, ये नॉट परचेज से। वही आ गया अगेन। नेक्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल्स टू 1, हमें 10,000 का 20% प्लस 10,872.5 का 30% प्लस 10,872.5 का 10% प्लस 10,872.5 का इसका 25%। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर n इक्वल्स टू 1 इसकी वैल्यू आएगी 9067.125। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब फॉर n इक्वल्स टू 1 हम कॉलम बना रहे हैं S
S1, देखो यहाँ पे था S4, फिर S3, फिर S2, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे आ गया हमारे पास S1। परचेज करना है या नॉट परचेज, F1 स्टेरिक ऑफ X, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास X1 वेरिएबल या डिसीजन वेरिएबल डेट वी टुक। यहाँ पे आ रहा है 10,000 और बाकी के तीनों हमारे पास जो आए थे वो आए थे, यहाँ पे हम देखते हैं 10,872, 10,872.5, 10,872.5, 10,872.5 सेम यहाँ पे आ जाएगा 10,872.5, 10,872.5। परचेज नॉट परचेज, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है, 9067.125, 9067.125, 9067.125, 9067.125, 9067.125। कहाँ से ये वैल्यू शॉर्ट है या ये वैल्यू कम है, तो ये इत्तेफाक से चारों से ही कम है, तो हर जगह यही आएगा। 9067.125, 9067.125, ये कहाँ से उठाएं? चारों नॉट परचेज से। तो ये कहानी यहाँ पे क्लियर होती है। अब हम अपने ऑब्जेक्ट्स का लिख रहे हैं, किस स्टेज पे हमने क्या ख़रीदा है। 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 स्टेजेस, X1, X2, X3, X4। X1 के ऊपर हम देखते हैं फॉर ऑब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3, 4 क्या है, सारे के सारे नॉट परचेज। X2 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 परचेज हुआ था, बाकी नॉट परचेज। ऑब्जेक्ट 1 परचेज्ड, बाकी ऑब्जेक्ट 2, 3, 4 नॉट परचेज्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 परचेज, 2 नॉट परचेज, 3 परचेज, 4 नॉट परचेज। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 and 3 परचेज, ऑब्जेक्ट नंबर 2 and 4 नॉट परचेज, और ऑब्जेक्ट X4 में 1, 2, 3, 4 ऑल परचेज्ड। दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब ये जहन में रहे, अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये 4 टेबल बनेंगे, 5 है तो 5 बनेंगे, 3 है तो 3 बनेंगे, और हम इसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे।